सुप्रभातम विद्यार्थियों, आज मैं लेकर आया हूँ संस्कृत रुचिरा भाग 1 के पाठ्यक्रम में अष्टमः पाठः सूक्ति स्तवकः। सूक्ति अर्थात अच्छे वचन, स्तवकः समूह या गुच्छा। इसका अर्थ हुआ अच्छे वचनों का समूह। आज हम इस पाठ में ऐसे ही जीवनोपयोगी सूक्तियों को पढ़ेंगे। तो आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं। पाठ का पहला श्लोक है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। इसका अन्वय इस प्रकार से है, हि कार्याणि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति मनोरथैः न सिद्ध्यन्ति, यथा हि सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगाः न प्रविशन्ति। अर्थात ही निश्चित रूप से कार्याणि कार्य उद्यमेन परिश्रम करने से ही सिद्ध्यन्ति सफल होते हैं, मनोरथ ही मन के सोच लेने से या मन की इच्छाओं से न सिद्ध्यन्ति सिद्ध नहीं होते। यथा जिस प्रकार से निश्चित ही सुप्तस्य सोए हुए सिंहस्य शेर के मुखे मुख में मृगाः मृग अर्थात हरिण न नहीं प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। अर्थात निश्चित रूप से मनुष्य के कार्य परिश्रम करने से ही सिद्ध होते हैं, मन की इच्छाओं या मन के सोच लेने से सिद्ध नहीं होते। जिस प्रकार से सोए हुए शेर के मुख में मृग स्वयं प्रवेश नहीं करते हैं, उसे भी परिश्रम करना पड़ता है। अतः केवल भाग्य के भरोसे सफलता पाने के लिए बैठे रहने की अपेक्षा मनुष्य को अपने कार्य को कर लेना ही उचित है। ये इस श्लोक का अर्थ है। इसके बाद अगला श्लोक, पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः, किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। इसका अन्वय इस प्रकार से है, पुस्तके पठितः पाठः यदि जीवने नैव साधितः तर्हि यो पाठः जीवने न सार्थकः तेन पाठेन किं भवेत्। अर्थात पुस्तक में पठितः पढ़ा गया पाठ अर्थात ज्ञान यदि जीवने मनुष्य के जीवन में या मनुष्य ने अपने जीवन में नैव साधितः उपयोग में नहीं लाया, तर्हि तो यो पाठः जो पाठ जीवने न सार्थक जीवन में उपयोगी नहीं है, तो तेन पाठेन किं भवेत् तो उस पाठ से क्या लाभ। अर्थात पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ या ज्ञान यदि जीवन में उपयोग में नहीं लाया जाए, तभी तो जो पाठ जीवन में उपयोगी नहीं है तो उस पाठ से क्या लाभ। अतः केवल ज्ञान अर्जन करना ही काफ़ी नहीं है, उस अर्जित ज्ञान का जीवन में क्रियान्वयन करना भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये इस श्लोक का अर्थ है। पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ यदि जीवन में उपयोग नहीं किया, अतः जो पाठ जीवन में सार्थक अर्थात उपयोगी नहीं है, तो उस पढ़े हुए पाठ से क्या हो अर्थात उससे क्या लाभ। अगला श्लोक है, प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः, तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। इसका अन्वय है, सर्वे मानवाः प्रियवाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, तस्मात् अस्माभिः प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता अस्ति। सर्वे सभी मानवाः मनुष्य प्रिय वाक्य प्रदानेन प्रिय अर्थात मधुर वाणी बोलने से ही तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं। तस्मात् उस कारण अस्माभिः हमें प्रियम ही प्रिय और मधुर वाणी ही वक्तव्यम बोलनी चाहिए। वचने का दरिद्रता अर्थात प्रिय मधुर वचनों को बोलने में गरीबी कैसी। सर्वे मानवः सभी मानव प्रिय वाक्य के बोलने से ही तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं, इसलिए हमें
प्रिय और मधुर वचनों को ही बोलना चाहिए। वचनों को बोलने में गरीबी कैसी, अच्छे वचनों को बोलने में गरीबी कैसी, ये इस श्लोक का अर्थ है। प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमें प्रिय मधुर वाणी ही बोलनी चाहिए। बोलने में क्या गरीबी, अर्थात बोलने में कंजूसी क्यों। इसके बाद अगला श्लोक है, गच्छन् पिपीलिको याति भोजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदम एकम न गच्छति। इसका अन्वय इस प्रकार से है, गच्छन् पिपीलिकः अपि योजनानां शतानि याति परम अगच्छन् वैनतेयः पदम एकम अपि न गच्छति। गच्छन् जाता हुआ, पिपीलिकः नरचीटी, अपि भी योजनानाम कोशों सैकड़ों, शतानि सैकड़ों याति चली जाती है, परम परंतु अगच्छन् न चलता हुआ, वैनतेय गरुड़ पक्षी अर्थात पक्षियों का राजा जो सबसे तेज गति से उड़ता है, पदम एकम एक कदम भी न नहीं गच्छति जा पाता, अर्थात चलता हुआ नरचीटी भी सैकड़ों कोस दूर चली जाती है, परंतु न चलता हुआ गरुड़ पक्षी एक कदम भी नहीं चल पाता है। अर्थात हमें हमेशा उन्नति के मार्ग में आगे बढ़ता रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, ये इसका अर्थ है। चलती हुई नरचीटी भी सैकड़ों कोस चली जाती है, परंतु न चलता हुआ गरुड़ पक्षी एक कदम भी नहीं जा पाता, अतः सदा आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगला श्लोक है, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। इसका अन्वय इस प्रकार से है, काकः कृष्णः पिकः अपि कृष्णः भवति पिक काकयोः कः भेदः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः भवति पिकः पिकः भवति। काकः कौवा, कृष्णः काला, कौवा काला होता है, पिका अपि कृष्णः भवति, पिका कहते हैं कोयल, अपि भी कृष्णः काली भवति होती है। पिक काकयो कौवा और कोयल में कह भेदः कौन क्या भेद है, क्या अंतर है। यह बसंत समये प्राप्ते, बसंत समय बसंत ऋतु के आ जाने पर पता चल जाता है कि काकः काकः भवति, कौवा कौवा होता है और पिकः पिकः भवति, कोयल कोयल होती है। कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। कोयल और कौवे में क्या भेद है, क्या अंतर है, यह तो बसंत ऋतु के आने पर पता चल जाता है कि कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है, क्योंकि उनकी वाणी से पता चल जाता है कि कौवा कौन है और कोयल कौन है। अतः हमें हमेशा ही मधुर बोलना चाहिए। इसका अर्थ यहाँ पर दिया गया है, कौवा भी काले रंग का होता है और कोयल भी काले रंग की होती है। तो फिर कौवे और कोयल में दोनों में क्या भेद है। बसंत ऋतु के आगमन होते ही पता चल जाता है कि कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। अब इस पाठ से संबंधित प्रश्न व अभ्यास कार्य को भी देखते हैं। प्रश्न अभ्यास कार्य में से पहला प्रश्न है, सर्वान् श्लोकान् सस्वरम गायत। तो इसे सभी विद्यार्थियों को स्वयं ही गाना है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा दिया गया है, श्लोकांशान योजित। यहाँ पर कुछ श्लोक के अंश दिए गए हैं, इनको आपस में जोड़ना है, मिलाना है। तो यहाँ पर मिलाया है ये क और ख से, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम बचने का दरिद्रता, गच्छन् पिपीलिकः याति योजनानां शतान्यपि, प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयो। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है,
प्रश्नानाम उत्तराणि लिखता, प्रश्नों के उत्तरों को लिखिए। तो पहला प्रश्न है, सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति। सर्वे सभी जंतवः प्राणी केन किससे तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो इसका उत्तर है सर्वे जंतवः सभी प्राणी प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय अर्थात मधुर वचनों के बोलने से ही तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं। अगला प्रश्न है, पिक काकयोः भेदः कदा भवति। पिक काकयोः, पिक कोयल और कौवे का भेद कब होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पिक काकयोः भेदः, कौवे और कोयल दोनों में भेद बसंत ऋतु के आगमन पर होता है। अगला प्रश्न है, कः गच्छन् योजनानां शतान्यपि याति। कः कौन, गच्छन् चलता हुआ, योजनानां कोसों, शतान्यपि सैकड़ों, याति चला जाता है। तो इसका आंसर है पिपीलिकः। पिपीलिकः नरचीटी गच्छन् चलती हुई, योजनानां शतान्यपि सैकड़ों कोस दूर, याति चली जाती है। अगला है, अस्माभिः किं वक्तव्यम। अस्माभिः हमें किम क्या वक्तव्यम बोलना चाहिए। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम, हमें हमेशा प्रिय बोलना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उचित कथनानाम समक्षम आम। जो कथन सही हैं उनके सामने आम अर्थात राइट, और अनुचित कथनानाम, जो कथन गलत हैं उनके समक्ष सामने में न अर्थात गलत, इति लिखता, ऐसा लिखिए। तो सबसे पहला है, काकः कृष्णः न भवति। ये कह रहा है काकः कौवा, कृष्णः काला, न नहीं, भवति होता है। तो इसका आंसर ये गलत है, तो इस हो जाएगा न। अगला हो जाएगा, अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम, हमें प्रिय बोलना चाहिए। बिल्कुल ये राइट है, हमें प्रिय बोलना चाहिए, आम। अगला है, वसंत समये पिक काकयोः भेदः भवति। वसंत ऋतु के समय पिक कोयल और कौवे में भेद होता है, आम। बिल्कुल हो जाता है, उनकी वाणी से ही पता चल जाता है। अगला क्वेश्चन है, वैनतेयः पशुः अस्ति। वैनतेय अर्थात गरुण, गरुण तो पक्षी है इसलिए वो पशु नहीं है। तो पशु अस्ति, पशु है ना, तो ये हो जाएगा गलत। अगला है, वचने दरिद्रता कर्तव्य। वचनों को, प्रिय वचनों को बोलने में गरीबी होनी चाहिए। तो यहाँ पर गलत है ये क्वेश्चन, वचने दरिद्रता कर्तव्य, यहाँ पर ये गलत दिया गया है, ना होना चाहिए इसका, नहीं, वचनों में दरिद्रता कर्तव्य ना। अगला है प्रश्न नंबर 5, मंजूषातः सार्थक पदानि चित्वा लिखता। तो यहाँ पर ये मंजूषा दी गई है, इनमें से जो सार्थक शब्द हैं उनको यहाँ नीचे हमें लिखना है, समान अर्थक, समान अर्थ वाले। तो पहला है वचने, वचन को कहते हैं कथन भी, तो इसका अर्थ हो जाएगा कथन। वैनतेयः, तो इसको गरुण भी कहते हैं। पुस्तक, पुस्तक को ग्रंथ भी। रवि, रवि को सूर्य भी। तो इसके समानार्थक शब्द पूरे हुए। इसके बाद है पिकः, कोयल, इसको कोकिलः भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, विलोम पदानि योज्यत। तो यहाँ पर दिया गया है सार्थक, सार्थक का होगा निरर्थक। कृष्णः, कृष्ण का अर्थ होता है काला, तो इसका अर्थ हो जाएगा श्वेत, सफ़ेद। अनुक्तम, नहीं कहा, तो उक्तम, कहा। अगला हो जाएगा गच्छति, गच्छति का आगच्छति। प्रदीप्तस्य, प्रदीप अर्थात जला हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा दीपकस्य। तो इस प्रकार विलोम पद भी यहाँ पर पूरे हो गए। तो बच्चों, पाठ यहीं पर समाप्त होता है। फिर से एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।